Good morning, student. I'm Pradeep Singh Rana. Today we will learn about the chapter A Tale of Two Birds, and this chapter is of class 6th, and the book name is A Pact with the Sun. So guys, this is the chapter A Tale of Two Birds. तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये जो कहानी है ये दो चिड़ियों की है जो एक जगह पर रहते थे, लेकिन किसी वजह से वो आपस में बिछड़ गई और बिछड़ने के बाद वो उनका जो नेचर होता है, उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। तो यही जानने के लिए हम अब इसको आगे पढ़ेंगे और इसको एक एक्सप्लेन भी करेंगे। तो देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक चिड़िया रहती थी और साथ में उसके दो छोटे छोटे जो अभी अभी पैदा हुए थे बच्चे, यानी न्यू बॉर्न, यानी जो करंटली पैदा हुए थे बच्चे, वो रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वो एक लंबे से पेड़ पर घोंसला बना के रहते थे। जो पेड़ जो था वो सैडी यानी छायादार था और लंबा था। देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो वहाँ पर ही उनकी मम्मी उनके लिए खाना पीना जो कुछ भी होता है उनकी देखभाल उसी पेड़ पर करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। तूफान होता है, आकाश से बिजलियाँ कड़कती है और बारिश होने लगती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और जिसके कारण जो है, उस तूफान के कारण जो है, बहुत सारे पेड़ नीचे गिर जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जो लंबा पेड़ था जहाँ पर वो पक्षी रहते थे वो भी नीचे गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और एक बड़ी सी ब्रांच यानी टहनी जो है वो जो घोंसला होता है उस पर टकराती है, जिसके कारण उन बच्चों की जो माँ होती है उसकी मौत हो जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड। और किस्मत देखिए कि किस्मत की वजह से वो बर्ड जो है, वो जो दो छोटे छोटे पक्षी थे, वो अलग अलग साइड में दूर उड़ जाते हैं उस तूफान में, जंगल के बीच में। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक जो पक्षी होता है वो एक डाकुओं के गुफा के पास गिरता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और थोड़ी ही दूर पर एक ऋषि का आश्रम होता है। दूसरी चिड़िया जो है वहाँ जाकर गिर जाती है। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो छोटे छोटे बच्चे थे वह बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो है उस राज्य का जो राजा था वो जंगल में शिकार करने के लिए आता है। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर। वो एक हिरन को देखता है और उसके पीछे दौड़ता है। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोवेड बाय द किंग। और जो हिरन होता है वो घने जंगल में भाग जाता है और राजा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और राजा भी उसके पीछे भागते भागते, लेकिन अब देखो राजा जो है वो अपना जो रास्ता होता है वो भटक जाता है, यानी घने जंगल में वो खो जाता है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लंबे समय तक चलता रहता है टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जब तक कि वो दूसरे तरफ, जंगल के दूसरी तरफ ना पहुंच जाता, तब तक वो चलता रहता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। वो अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर अ केव। जो पेड़ जो था वो वहीं पर, यानी जो पेड़ है वो गुफा के पास में था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। और अचानक वो एक आवाज़ सुनता है, वो चिल्लाने की आवाज़ से, क्विक हरी अप। जो आवाज़ थी वो थी क्विक हरी अप, यानी जल्दी जल्दी करो। देयर्स समवन अंडर द ट्री।
कि वहाँ पे कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेलरी, आओ और उसका जो गहने हैं, उसके पास जो आभूषण है वो ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो दूर भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अब राजा जो है वो आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, वो ऊपर देखता है और एक भूरी चिड़िया को देखता है जो पेड़ पर बैठी हुई थी। ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे कि राजा बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और वो देखता है जो गुफा के अंदर से कुछ खुशफुसाने जैसी आवाज़ें आती है। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, वो जल्दी से जो है घोड़े पर बैठ जाता है और वहाँ से दूर चला जाता है। अगला, सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, अब जो है वो दूसरी तरफ आता है और जो पूरी तरह से लग रहा था कि ये एक आश्रम है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, अब राजा जो है घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है और अपने आप भी वहाँ पे उस पेड़ की छाया में बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, और अचानक वो एक अच्छी मधुर आवाज़ को सुनता है। वेलकम टू आश्रम, जो आवाज़ थी वो थी कि वेलकम टू आश्रम, यानी आपका आश्रम में स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर चलिए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी कम सून, और ऋषि जो है बहुत जल्दी वापस आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और वहाँ पर पानी में बर्तन पे ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को आराम से बैठ जाइए, यानी आप जो है बिना हिचकिचाए अपने आप को कोई दुविधा में न समझकर आराम से बैठ जाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, वो ऊपर देखता है और फिर वही बहुत बड़ी चिड़िया जो होती है वो उसे देखता है जो कि पेड़ पर बैठी है। द किंग ही वॉज अमेज्ड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये चिड़िया भी वैसी दिख रही है जैसे कि वो गुफा के बाहर वाली चिड़िया। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और वो अपने आप से जोर से चिल्ला के, यू आर राइट सर, मतलब वो अपने आप से कहता है कि ये चिड़िया वैसी ही है जैसे कि वो गुफा के बाहर वाली चिड़िया थी। अब देखिए, अब चिड़िया क्या कह रही, यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड, यानी चिड़िया जवाब दे रही है कि हाँ आप सही कह रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर, और वो कह रहा है कि वो मेरा भाई है। ही वॉज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, जो कि डाकुओं का दोस्त है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो वही बातें करता है जैसे कि डाकू लोग करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो अब मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसी टाइम जो है ऋषि का आना हो गया आश्रम में, यानी ऋषि जो है वापस आश्रम। वेलकम सर, आपका स्वागत है श्रीमान। ही सेड टू द किंग, और वो राजा से कहता है कि आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, आप अपने आप को ऐसा समझिए कि आप अपने ही घर में हैं, अपने आप को कोई हिचकिचाहट महसूस मत कराइए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थके हुए लगते हैं, थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद हम आपस में मिल बांट कर खाना खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक सो लाइक। अब देखिए, द किंग टोल्ड द ऋषि, अब राजा जो है ऋषि से कह रहा है द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, उन दो चिड़ियों की कहानी बता रहा है। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, दिखने में सेम है लेकिन उनका जो व्यवहार है वो एकदम एक दूसरे के विपरीत है। दे लुक्ड सो अलाइक, यानी वो एक जैसी दिखती हैं लेकिन उनका व्यवहार एकदम विपरीत है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, और ये जंगल जो है आश्चर्यों से भरा हुआ है। ही सेड द होली मैन स्माइल्ड, जैसे राजा ने कहा तो जो ऋषि था वो मुस्कुराया। एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय
द कंपनी वन कीप्स। अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर ऑल मतलब ऋषि जो कह रहे हैं वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी जैसी संगत वैसी शोभा। यहाँ पे हम इसका अर्थ ऐसे ले सकते हैं, दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर। और यहाँ पे देखिए, अब जो ऋषि है वो समझा रहे हैं राजा को कि जो जैसी संगत करेगा वो वैसे ही उसके गुण हो जाएंगे, यानी वो डाकुओं के साथ रहता है तो डाकुओं के साथ जैसी बातें कर रहा है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबर्स रोबिंग पीपल। वो उनकी नकल करता है और हमेशा वैसे ही बातें करता है जैसे कि डाकू लोग कहते हैं, यानी उनको लूटने, लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये हमेशा वही कहता है जैसे कि ये सुनता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, और जो कि हमेशा लोगों का स्वागत करता है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आओ अंदर चले और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, और मैं इसके बाद आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। तो चिल्ड्रन, आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं PDF करके भेज दूंगा। सो थैंक यू।